जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391 और इस पोस्ट के लिए 1,06,955 कैंडिडेट से अधिक कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ है फिजिकल देने के लिए। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे कैंडिडेट है जो कि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लेकर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है कि इसका समाधान क्या है। तो इस वीडियो में हम समाधान लेकर आए हैं कि आखिरकार एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए क्या समाधान है, कौन सा शपथ पत्र वो बनवा लेंगे जिससे कि एनसीएल का समस्या है जो कि खत्म हो जाएगा। साथ ही आप लोग का जो गर्दनी बाग में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है आज के सेशन में देखेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट है जो कि नहीं पता है कि 10th का कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है और इंटर का कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। क्या 10th का एडमिट कार्ड लगेगा या नहीं, इंटर का एडमिट कार्ड लगेगा या नहीं, पंजीयन हो गया, प्रोविजनल हो गया, सीएलसी हो गया। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स 10th का होता है, उसमें से आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है जिससे कि आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड सब कुछ समस्या है जो कि आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, 21 तारीख से ही एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है और आप लोग का फिजिकल जो स्टार्ट हो जाएगा वह 9 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा और 9 दिसंबर से लेकर 10 मार्च के बीच में फिजिकल होगा। लगभग 4 मंथ है जो कि आप लोग का फिजिकल होगा। तो इसी में किसी कैंडिडेट का अधिक समय मिलेगा फिजिकल की तैयारी करने के लिए और किसी कैंडिडेट का बहुत ही कम समय मिलेगा। यानी जिन कैंडिडेट का पहले फिजिकल पड़ गया उसको बहुत ही कम समय मिलेगा। तो आपको बहुत अधिक मेहनत करना पड़ेगा और जिसका अंत में फिजिकल है उसको तो बहुत ही अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा, तो अपना फिजिकल बहुत ही अच्छा से तैयारी कर लेंगे। तो रियलिटी में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है इसके बारे में हम आज के सेशन में देखेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये है सीएसबीसी के ऑफिशियल नोटिस और ये फिजिकल से रिलेटेड है। शारीरिक दक्षता परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम संबंधी सूचना। इसी में दस्तावेज के बारे में डिटेल से बताया गया है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। चलिए यहाँ पर देखिए दिया गया है दस्तावेज सत्यापन। इसमें क्या दिया गया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा के दिन ही अभ्यर्थियों का दस्तावेजों का भी जांच की जाएगी और इसके लिए दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। यानी जिस दिन आप लोग का फिजिकल रहेगा उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी और इसके लिए दोबारा चांस आपको नहीं दिया जाएगा। तो जितने आपके पास समय है, जितना दिन भी समय है, इसके अंदर में अच्छा से सभी डॉक्यूमेंट्स है जो कि बनवा लेना है। नॉन और पॉइंट है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि पर ही सभी अभ्यर्थी निर्दिष्ट समय पर अपने प्रवेश पत्र और निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्रों तथा उनकी एक सेट 100 प्रमाणित छाया प्रति के साथ दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होंगे। सब कुछ बताएंगे 100 प्रमाणित कैसे की जाती है, उसके साथ ही छाया प्रति कितना सेट आप लोग को करवा लेना है कम से कम। और यहाँ से बताया गया है डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको रियल में लगेगा। तो देखिए पहला यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र आदि। यानी ऐसा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है आईडी प्रूफ के रूप में जिस पर आपका फोटो हो। तो आपको खास करके आधार कार्ड लेकर जाना है, बस आधार कार्ड लेकर जाइएगा हो जाएगा। ड्राइवरी लाइसेंस और मतदाता पहचान पत्र की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आधार कार्ड आप लोग को ले लेना है। जितना आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं उतना आप डॉक्यूमेंट्स है जो कि बिल्कुल तैयार करके एक फाइल में रख देना है। बिहार पुलिस कांस्टेबल में ऑलरेडी हम जॉब करते हैं। 11,880 पोस्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ था और जो भी बताएंगे आप लोग को रियल बात बताएंगे जो गर्दनी बाग में होगा। चलिए यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट है, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, मैट्रिक समक्ष सर्टिफिकेट एवं अंग प्रमाण पत्र की मूल प्रति। अब देखिए यहाँ पर मैट्रिक का कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल था कि क्या मैट्रिक का एडमिट कार्ड भी लगेगा या मैट्रिक का पंजीयन भी लगेगा, मैट्रिक का जो प्रोविजनल रहता है वो भी लगेगा। तो देखिए रियल में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है। तो देखिए जो मैट्रिक रहता है, मैट्रिक का मार्कशीट लगता है यानी अंक प्रमाण पत्र, और मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र लगता है। मूल प्रमाण पत्र यानी जो 3 साल कंप्लीट होने के बाद से मूल प्रमाण पत्र हाई स्कूल देता है, वह
आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, यानी मैट्रिक का 2 ही सर्टिफिकेट लेना है, एक मार्कशीट लेना है और एक मूल प्रमाण पत्र लेना है। बस यही 2 आपको डॉक्यूमेंट्स लेना है। फिर यहाँ पर इंटर वाला देखते हैं, इंटरमीडिएट के समक्ष कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है। तो इंटरमीडिएट का बस आपको 2 डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, एक मार्कशीट हो गया और इसका भी एक मूल प्रमाण पत्र। इसका भी जिनका 3 साल कंप्लीट हो गया होगा उसका मूल प्रमाण पत्र आपको मिल जाएगा। तो जिसका 3 साल कंप्लीट है वो मूल प्रमाण पत्र ले लेंगे, और जिनका 3 साल कंप्लीट नहीं है तो आप लोग प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। यानी इसमें भी 2 ही डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, एक मार्कशीट और एक मूल प्रमाण पत्र। और जिसके पास मूल प्रमाण पत्र नहीं है वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप लोग इंटर का ले लीजिएगा। तो बस 5 डॉक्यूमेंट्स हो गया, यानी आधार कार्ड हो गया, मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, इंटर का मूल प्रमाण पत्र। अब देखिए यहाँ पर 5वां चीज़ क्या है। 5वां पॉइंट में यहाँ पर दिया गया है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, यानी जो भी कैंडिडेट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना है। आपका आरओ लेवल से भी हो जाएगा, यानी प्रखंड लेवल। अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग एसडीओ से बनवा सकते हैं, यानी अनुमंडल लेवल से भी आप लोग बनवा सकते हैं। तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आप लोग जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना है और निवास प्रमाण पत्र बनवा लेना। बस यही 2 डॉक्यूमेंट्स आप लोग को बनवाना है, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। दोनों से हो जाएगा, आरओ लेवल से भी हो जाएगा और एसडीओ से अगर आपके पास टाइम है तो एसडीओ से भी आप लोग बनवा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो एसटी और एससी का जो गर्ल्स है, आप लोग जाति प्रमाण पत्र जो बनवाइएगा, जो भी महिला जो जिसका शादी हो गया है, तो आप लोग अपने पिताजी के यानी जो मायके है उसके अकॉर्डिंग आप लोग को बनवाना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, और यहीं पर सबसे ज़्यादा कैंडिडेट कंफ्यूज है कि रियल में यहाँ पर जो पिछड़ा वर्ग यानी बैकवर्ड क्लासेज और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज, इनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। यहाँ पर दिया गया है पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इसके लिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। आरक्षण वर्ग के लिए तो सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, पहला तो आप लोग को कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है। ये भी बता रहे हैं अगर आपके पास आरओ लेवल से है तो आप लोग एसडीओ लेवल से बनवा लीजिए, आपके पास अगर समय है तो। ऐसे तो आरओ लेवल से भी हो जाएगा, यानी ब्लॉक लेवल से भी हो जाएगा। पहला तो जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना है, दूसरा कि आपको आवास प्रमाण पत्र बनवा लेना है, जाति आवास, ये 2 हो गया। और तीसरा यहाँ पर जो दिया गया है वह सक्षम अपराधी, ध्यान से पढ़िए, इस पॉइंट को आप लोग को ध्यान से पढ़ना है। यानी यहाँ पर दिया गया है कि सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र यानी नॉन क्रीमी लेयर यानी एनसीएल सर्टिफिकेट आपको देना है। जो भी बीसी और ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और वो एनसीएल सर्टिफिकेट उनको बनवाना है, यानी उसको अगर आरक्षण लेना है, उनका सालाना इनकम 8 लाख से कम है तो वह एनसीएल के अंतर्गत आएंगे नॉन क्रीमी लेयर के अंदर, और उनको नॉन क्रीमी लेयर देना है। और यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि एनसीएल सर्टिफिकेट पुराना वाला देना है या न्यू वाला देना है, यहाँ पर कहीं पर भी यहाँ पर नोटिस में नहीं बताया गया है। तो आप लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आप लोग के पास पुराना है तो पुराना लगाइए, जिसके पास न्यू है वो न्यू लगाएंगे, और जिनके पास पुराना है तो आप लोग न्यू वाला भी बनवा लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है, देखिए यहाँ पर एवं जोड़ दिया है, यानी पहला तो आपके पास एनसीएल सर्टिफिकेट रहना चाहिए। एनसीएल सर्टिफिकेट तो आपको पास हर हाल में होना चाहिए अगर आपको आरक्षण चाहिए तो एनसीएल सर्टिफिकेट कैसे बनता है, तो जाति आय निवास, जब तक आपके पास तीनों नहीं रहेगा तब तक आप एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाएंगे। तो आपको एनसीएल सर्टिफिकेट हर हाल में आपके पास होना चाहिए। और उसके साथ यहाँ पर दिया गया है कि आपके पास तो एनसीएल सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके साथ ही अगर आपका एनसीएल सर्टिफिकेट विगत 1 वर्ष से पूर्व का निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर, यानी जो आपके पास एनसीएल सर्टिफिकेट है अगर 1 वर्ष पहले का है, यानी देखिए एनसीएल सर्टिफिकेट जो वैलिड रहता है वो 1 साल तक ही वैलिड रहता है। अगर आपके पास 1 साल से अधिक हो गया एनसीएल सर्टिफिकेट,
देखिए जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट्स जो वेरिफिकेशन होगा वो या तो दिसंबर में होगा, नहीं तो जनवरी में होगा, नहीं तो फरवरी में होगा, नहीं तो मार्च में होगा। यानी जिसका भी जिस मंथ में फिजिकल है उसी मंथ में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसी डेट में होगा। तो जोड़ लीजिए कि उससे अगर 1 वर्ष पहले का है आपके पास तो कौन सा काम करना है। अगर उसके 1 साल के अंडर में आपके पास है तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए जिसके पास यहाँ पर बोला गया है कि विगत 1 वर्ष से पूर्व का निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होने पर, यानी जो निर्गत किया गया है आपका एनसीएल सर्टिफिकेट अगर 1 साल से ऊपर हो गया है, यानी जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उससे 1 साल अगर अधिक हो गया है, तब होने पर यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के परिपत्र संख्या 15/440 दिनांक 15/12/2017 के अनुसार विहित प्रपत्र फॉर्म यहाँ पर 18 के बी में घोषणा पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। अब देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात बताया गया है कि अगर आपका एनसीएल सर्टिफिकेट 1 साल से ऊपर हो गया है तो वहाँ पर आपको शपथ पत्र यानी फॉर्म 18 के बी आपका शपथ पत्र उसमें संलग्न करना अनिवार्य हो जाएगा। आपको ये भी दिखाएंगे कि वो शपथ पत्र कैसा है। तो चलिए सबसे पहले वो शपथ पत्र आप लोग देख लीजिए। और आप लोग को अगर आपका एनसीएल सर्टिफिकेट 1 साल से ऊपर हो गया है तो उस शपथ पत्र को आपको भरना होगा। अगर जिसके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर केवल बताया गया है कि 1 वर्ष से अधिक के नॉन क्रीमी लेयर रहने पर यहाँ पर आपका ये शपथ पत्र लगेगा। अब इसके लिए हम लिंक भी डाल देंगे और आप टेलीग्राम ग्रुप जो बनाए हैं उस पर भी वो शपथ पत्र का लिंक हम डाल देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके और उससे पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए पहले शपथ पत्र दिखा लेते हैं। ये रहता है 18 के बी। 18 का बी कैसा शपथ पत्र होता है, यही आप लोग को बनवाना है। तो ध्यान से देखिए यही वो शपथ पत्र है, दिया गया है फॉर्म 18 के बी, यही शपथ पत्र है। आधिकारिक घोषणा पत्र विहित प्रपत्र आवेदक द्वारा दिया जाने वाला शपथ पत्र, यानी जिनका 1 वर्ष से ऊपर हो गया है उनको ये शपथ पत्र आपको संलग्न करना होगा, जिससे कि आप लोग का हो जाएगा। इसमें कुछ खास नहीं करना है। इसमें क्या क्या दिया गया है, इसमें क्या भरना है, तो इसमें अपना नाम भरना है, जो भी आपका नाम है यहाँ पर हिंदी में भर देना है। उसके बाद से यहाँ पर पुत्र है तो पुत्र पर एरो लगाकर या और यहाँ पर अपना पिताजी के नाम लिख देना है। यहाँ पर अगर ग्राम है आपका तो यहाँ पर ग्राम लिख देना है, शहर है तो शहर के नाम पर, ग्राम है तो ग्राम को यहाँ टिक आउट कर देना है। फिर यहाँ पर पोस्ट आपका जो है पोस्ट यहाँ पर लिख देना है, थाना जो है थाना लिख देना है, प्रखंड जो है प्रखंड लिख देना है, जिला जो भी है जिला लिख देना है और यहाँ पर राज्य लिख देना है। फिर आप मैं डैश समुदाय का हूँ, यानी आपका जो भी कास्ट है उसे यहाँ पर कास्ट लिख देना है। आपका जो भी कास्ट यहाँ पर है वो कास्ट लिख देना है। उसके बाद कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देख सकते हैं यही पहले जो था वो 8/9/1993 का लगता था। जो भी हम लोग का एनसीएल सर्टिफिकेट बनता था वो ये इस शपथ पत्र से बनता था, लेकिन अब यहाँ पर 13/9/2017 वाला शपथ पत्र से हम लोग का बन रहा है। और ये किसके लिए, ये तो ये देखिए भारत सरकार पर भी लागू होता है। यहाँ पर भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों पर ये लागू होता है। एक ही शपथ पत्र से आप दोनों कर सकते हैं, भारत सरकार वाला भी बिहार सरकार वाला भी। और यहाँ पर देखिए अगर भारत सरकार में जैसे हम लोग ओबीसी में आते हैं तो भारत सरकार वाला यहाँ से हो जाएगा। और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ओबीसी को 2 भागों में बांटा गया है बिहार में, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में। तो उसके लिए भी इसी से शपथ पत्र से हो जाएगा, तो कुछ खास दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को हिंदी में सिग्नेचर कर देना है। यहाँ पर हिंदी में सिग्नेचर करने के बाद से आप लोग का हो जाएगा। अगर हो सके तो आप लोग अपना ब्लॉक में जाइएगा और यहाँ पर सीओ का यहाँ पर मोहर बस से लगवा लेना है, सिग्नेचर करवा लेना है। बस अपने इसी शपथ पत्र पर यहाँ पर इसी शपथ पत्र पर यहाँ अपना सीओ जो भी है और वहाँ से आप यहाँ पर मोहर लगवा लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर करा लीजिएगा, बस हो जाएगा। यही शपथ पत्र आप लोग को लेकर जाना है, कुछ खास दिक्कत नहीं है। और ये शपथ पत्र आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक किसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से
आप लोग देख सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पर और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद से यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी के लिए बताया गया है, जो स्वतंत्रता सेनानी से बिलोंग करते हैं उसके लिए डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर चाहिए। और नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है, और देख लेते हैं ईडब्ल्यूएस के बारे में। ईडब्ल्यूएस के बारे में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि यहाँ पर डेट लिख दिया गया है। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर डेट लिख दिया गया है कि उसका वित्तीय वर्ष 2022-23 का होना चाहिए। जो वित्तीय वर्ष होना चाहिए ईडब्ल्यूएस के लिए वो 2022-23 का वित्तीय वर्ष, तो आपको इसी वित्तीय वर्ष का होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग भी करेंट बनवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी समस्या होगा उसके लिए देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर बोल दिया गया है आप लोग को बस ईडब्ल्यूएस के वित्तीय वर्ष 2022-23 का होना चाहिए और आप लोग को बस एक निवास प्रमाण पत्र बनवा लेना है। ट्रांसजेंडर के लिए जो ट्रांसजेंडर है वो बनवा लेंगे, गृह रक्षक के लिए ये है। उसके बाद आप लोग को बता देते हैं और कौन कौन सा आप लोग को डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। तो जितना भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं सभी का दो दो कॉपी आप लोग को जीरोक्स करा लेना है और उस पर 100 प्रमाणित यानी हिंदी और अंग्रेजी में उस पर सिग्नेचर कर देना है। हिंदी अंग्रेजी में सभी डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर कर दीजिएगा। दो कॉपी यहाँ पर जीरोक्स करा लेना है। उसके बाद से 10 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, 10 से 10 पीस फ़ोटो होना चाहिए। पासपोर्ट साइज 10 फ़ोटो रहना चाहिए। अगर एडमिट कार्ड पर जो आपका फ़ोटो वो है आपके पास तो सही है, अगर नहीं है तो आप लोग करेंट भी बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इतना ही डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना, इसके अलावा और कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका वहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है, कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइए, आप लोग क्वालिफाई कीजिए, गेट पास लीजिए और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस एनसीएल के लिए कोई ज़्यादा आप लोग टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ सही होगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस सेशन से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। और कोई भी समस्या है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब करके जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट सेशन में।